उम्मीद है मेघालय के सोहरा में हुए राजा रघुवंशी हत्याकांड आप भूले नहीं होंगे। इस केस में ताज़ा डेवलपमेंट यह है कि इसकी जांच कर रही एसआईटी ने राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, प्रेमी राज सिंह कुशवाहा और उसके 3 साथियों समेत 8 लोगों के खिलाफ 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में सोनम और राज पर हत्या करने, सबूत मिटाने और साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं। एसआईटी का दावा है कि उसके पास ठोस सबूत हैं। यह चार्जशीट सोहरा उपमंडल की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल की गई है। चार्जशीट के अनुसार सोनम, राज कुशवाहा, विशाल सिंह चौहान, आकाश सिंह राजपूत और आनंद कुर्मी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 238(a) और 61(2) के तहत आरोपी बनाया गया है, जबकि लोकेंद्र तोमर, बल्ला अहिरवार और शिलोम जेम्स पर सबूत नष्ट करने के आरोप हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद इन तीनों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। याद दिला दें कि राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 21 मई 2025 को शिलोंग पहुंचे थे। यहां से ये दोनों सोहरा घूमने निकले। 26 मई को दोनों लापता हो गए। इस सूचना के बाद सोहरा पुलिस, एसओटी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ट्रैकिंग ग्रुप और स्थानीय लोगों की मदद से बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। 2 जून को राजा का शव वेई सावोडोंग झरने के पास गहरी खाई में मिला। राजा रघुवंशी के शव की पहचान होते ही पुलिस ने इससे हत्या के केस में तब्दील कर लिया। इस मामले की गंभीरता समझते हुए एसआईटी बनाई गई। इसमें एसपी, डीएसपी, एसआई और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल किए गए। 7 दिनों तक चली शुरुआती जांच में पुलिस ने सोनम समेत 5 आरोपियों को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से ट्रेस कर लिया। पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि राजा से शादी से पहले से ही सोनम के संबंध राज कुशवाहा के साथ थे। दोनों ने हनीमून का बहाना बनाकर राजा की हत्या की साजिश रची। एसआईटी की चार्जशीट के मुताबिक 26 मई की रात सोनम की मौजूदगी में राज कुशवाहा के 3 साथी आकाश सिंह राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी ने गला दबाकर राजा की हत्या कर दी और उसके शव को खाई में फेंक दिया। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि उनका परिवार पुलिस जांच से संतुष्ट है, लेकिन उनकी एक ही मांग है, सोनम और राज कुशवाहा के साथ साथ सभी आरोपियों को मौत की सजा दी जाए। सुनिए इस चार्जशीट दाखिल होने के बाद राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने क्या कहा। नहीं, देखिए, इसमें भी जो चार्जशीट जो दाखिल की गई इसमें भी है शिलोंग पुलिस द्वारा जो हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। तो इसमें देखिए अभी चार्जशीट पूरी हम लोगों ने पढ़ी नहीं है और चार्जशीट अभी हम लोगों को मिली भी नहीं है। और मैं अभी जो है शिलोंग जाऊंगा मैं अभी सोमवार या मंगलवार शिलोंग पहुंच जाऊंगा मैं। तो वहाँ पे चार्जशीट जो है जब अपने आंख से जब देखूंगा उसमें क्या क्या लिखा हुआ नहीं है, उसके बाद ही बताऊंगा आगे कहानी क्या चल रही है इसके अंदर है। हालांकि जो शिलोंग पुलिस द्वारा जो उसमें काम किया गया है और उन लोगों ने जो ऐसे 790 पन्ने की चार्जशीट जो बना के पेश करी गई है, तो कुछ समझ तो उसमें से हो होगा। तो जिस प्रकार से सोनम और राज कुशवाहा जो है, बाकी अन्य आरोपी जो है, इन सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। किस तरह की सजा की मांग करते हैं? देखिए, हमारी मांग तो उसमें एक ही है, तो सोनम और राज कुशवाहा जो है, बाकी अन्य आरोपी जो 5 जने जो है, 5 को जो है फांसी मिली जाए। नहीं, देखिए, इसमें भी नार्कोटिक जांच की हमने जो पहले अपील करी थी हम लोगों ने, बाकी फिर हम लोगों ने बीच में रोक दी थी। और इसमें चार्जशीट जो है, चार्जशीट पेश होने के बाद में जब चार्जशीट हम लोग पढ़ेंगे इसमें, तो उसमें क्या कम पेशी आ रही है, इसके बाद ही फिर आगे पता चलेगा। नहीं, अन्य आरोपी जैसे इसमें भी 2 आरोपी बीच में पकड़ा है, तो और अभी हाल आरोपी आए पर जैसे हाँ, नहीं, उसके बाद भी 2 आरोपी जैसे बीच में शिलोंग से जो पुलिस बीच में आई थी अभी अपने 8 दिन पहले जब भी 2 आरोपी पकड़ाए थे, वो आरोपी पकड़ाने के बाद में उनसे कुछ पूछताछ पुलिस ने करी थी और फिर पुलिस चली गई बाद में। नहीं, उनको ले नहीं गई थी, बाकी पूछताछ करी थी उन लोगों ने। जैसे जिस प्रकार मैंने बताया आपको मैंने, तो उसमें आरोपी और हो सकते हैं, तो ऐसे ही इस प्रकार 10 आरोपी तो होगा, तो करीब होगा तो आपके वकील आप निजी तौर पे कर रहे हैं या सरकारी? नहीं, इसमें वकील मैंने कर चुका हूं मैं, और वकील का नाम उसमें ये अपने सुजित के दिए हुए, वो हाईकोर्ट के वकील है, वो शिलोंग के। देखिए, गोविंद तो शुरू से कह रहा था तो मैं राजा रघुवंशी को इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा हूं मैं, और राजा के परिवार के लिए खड़ा हूं मैं, जिससे मैं ऐसे बात कर रहा है, ऐसा बोल रहा था वो, सचिन बसा बात कर रहा है, बोल रहा था। ठीक है, हालांकि इसमें अभी तक इसमें कोई फोन उठा नहीं रहा मेरा फिलहाल। तो वो बता दें कि सोनम का भाई गोविंद
11 जून को राजा रघुवंशी के घर पहुंचा था और उसने रोते हुए दावा किया था कि उसके परिवार ने सोनम से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। उसका परिवार राजा के परिवार के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन राजा के भाई विपिन का आरोप है कि गोविंद ने झूठ कहा था। वह वास्तव में सोनम का बचाव करने के लिए वकील तक खड़ा कर चुका है। विपिन रघुवंशी ने कहा कि अब उसका परिवार भी इस केस की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए वकील की मदद ले रहा है। देखिए, गोविंद तो शुरू से कह रहा था तो मैं राजा रघुवंशी को इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा हूँ मैं, और राजा के परिवार के लिए खड़ा हूँ मैं, जिससे मैं से बात कर रहा है, सब बोल रहा था वो, सचिन बसा बात कर रहा है, बोल रहा था। ठीक है, हालांकि इसमें अभी तक इसमें कोई फोन उठा नहीं रहा मेरा फिलहाल, तो वो नहीं मेरे से बातचीत कर रहा है वो। तो सारी बातें छोटे बातें हैं इसमें, जो छोटे जिस प्रकार से उसकी बहन ने धोखा दिया है उस प्रकार से उसके भाई धोखा दे रहा है आज, जिसे सोनम ने उसको राजा को झूठ बोल के ले गया यहाँ से। वैसे गोविंद ने भी राजा की मौत के बाद जो घर में आके नौटंकी करी है, वो फिलहाल मेरे से झूठ बोला, मेरे परिवार झूठ बोला उसने, समाज से झूठ बोला उसने, और अब कुल मिला के जो उसके प्रकार से जो है सोनम के साथ दे रहा है, वो सोनम से जेल में बात भी कर रहा है वो, और राज कुशवाहा और बाकी अन्य और भी जो है इन सभी परिवार को जो साथ दे रहा है वो, क्योंकि वो चाहता ही है तो ये परिवार जो है ये किसी और से बातचीत करेगा कभी तो इसमें कहीं ना केस बिगड़ जाए, इसलिए वो किसी से बात करने दे भी नहीं रहा। सोनम के भाई गोविंद को लेकर राजा रघुवंशी के भाई विपिन के जेहन में बेहद साफ है कि वह खेल कर रहा है। विपिन ने बताया कि वह सोमवार को शिलोंग जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी अगली स्ट्रेटजी क्या होगी। नहीं, वकील तो फिर इन लोगों ने करके रखा है, बस ये लोग जो है चालान डायरी का इंतजार कर रहे थे, जो कि अब ये ओपन कर देंगे 2-1 दिन के अंदर, जहाँ तो मुझे लग रहा था। देखिए, मेरा तो शुरू से ये था उसमें, तो गोविंद जो है, गोविंद सोनम का साथ नहीं देता कभी है, तो हम उसके साथ खड़े हुए हैं, और गोविंद से भी साथ सोनम को देता कभी है, तो फिर हमारे तरफ से तो फिर तब से क्लियर हो जाएगा, तो हम उसका साथ देने पाएंगे और हम उससे परिवार को नाता रखेंगे। हाँ, सोमवार को जो है मैं मेघालय जाऊँगा मैं, और उसमें चार्जशीट के लिए अपील करूँगा मैं, तो मुझे वहाँ की चालान डायरी मुझे मिले। तो हुई विपिन की स्ट्रेटजी, लेकिन पूर्वी खासी हिल्स जिले के पुलिस अधीक्षक विवेक सीएम इस केस के बारे में क्या नजरिया रखते हैं, यह भी जानने की जरूरत है। तो जान लें कि विवेक सीएम का मानना है कि यह हत्या सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा की सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने डिजिटल और परिस्थिति जन्य साक्ष्यों को इकट्ठा कर अदालत में पेश किया। चार्जशीट में सभी सबूत बहुत पुख्ता हैं। ऐसे में आरोपियों की दोष सिद्धि होगी, उनका सजा से बचना मुश्किल है। अब इस मामले में ट्रायल चलेगा, सुनवाई होगी और गवाहों के बयानों के आधार पर अपराधियों की सजा तय होगी।